फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने बिलीव की यानी कि आपके BLIS की तैयारी करेंगे। और BLIS में आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है और थर्ड चैप्टर आज हमारा ख़त्म हो जाएगा, जिसमें आपको ई-कॉमर्स साइबर लॉ के बारे में थोड़े से पॉइंट जो बताने थे वो बच रहा था। इस चैप्टर के बाद यानी कि इस चैप्टर के बाद आपके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, यानी कि इसके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। और इस चैप्टर के बाद आपका आ जाएगा जो कि आपके लाइब्रेरी की जान है, जो कि कहीं ना कहीं फोर्थ चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी, जिसमें आपका आ जाता है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। यानी कि आपके जो चैप्टर हैं वो अब इम्पोर्टेंट जो कराए जा रहे हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो ये पुस्तकालय के 5 नियम हैं, पुस्तकालय के 5 नियम कहीं ना कहीं आपको रट लेने हैं, घोट के पी जाने हैं। तो कहीं ना कहीं फोर्थ लॉ, 5 लॉ, ये जो आपके क्या हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेशन, इसमें फोर्थ लॉ सेव द टाइम, आपका 5th लॉ वर्धनशील संस्था, बुक आर फॉर यूज़, एवरी रीडर्स आर हर हिज बुक। तो ये कहीं ना कहीं आपको सारे के सारे पता होने चाहिए जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, कोई आपके असाइनमेंट्स हैं, वो आपको समय से मिल जाए और आपको सॉल्यूशन उनका साथ के साथ मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक बचा है, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में। ठीक है, इसमें क्या जानना है, इसमें आपको सारी की सारी जो हमारी प्रौद्योगिकी है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी IT चीज़ें हैं, आपका इसमें सारे साइबर क्राइम्स हैं, जो हैकिंग के सिस्टम्स हैं, वो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए एक हमारे लाइब्रेरी में इन सब चीज़ों को जानने की क्या ज़रूरत है। भाई लाइब्रेरियन हुआ, लाइब्रेरी में आपके पास किस तरह के सोर्स है, डिजिटल सोर्स भी रखे हैं, आपके क्या है एक तरह से फिज़िकल सोर्स भी रखे हैं, आपके क्या है आपका कंप्यूटर है, आप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें आई है। जैसे आजकल क्या है, अभी हमने क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे किसी भी व्यक्ति का डाटा नहीं चुराना है, किसी भी चीज़ का कुछ नहीं चुराना, यानी कि आज के टाइम पर आपकी मान के चलिए एक CD में आपने इन्फॉर्मेशन बनाई, अपनी किताब बनाई और उसको क्या है एकदम थोड़ी आप क्या है पब्लिश कर दोगे या फिर उसको प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। तो उस प्रोसेस को या आपके कंप्यूटर से कोई भी चीज़ ना चुरा ले। तो इसमें क्या हो रहा है, यानी कि सारी चीज़ों को हमें एक लाइब्रेरी के तौर पर जानना ज़रूरी है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको आज के युग में प्रौद्योगिकी में क्या चीज़ें आ रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आपने देखा वो फिज़िकल सोर्स हो गए, अब आपके क्या है CD आ गई, DVD आ गई, आपके माइक्रो फिल्म्स हैं, दूसरी तरफ आपका इंटरनेट पे आजकल चीज़ें हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपकी कोई मूवी थी, ठीक है, अब मूवी ये थोड़ी कि आपको डेट दे दी गई, मान लीजिए कि कोई भी डेट दे दी जाती है, जैसे कि मान के चलो XYZ कोई भी डेट दे दी, ठीक है, अब डेट दे दी तो डेट कल की डेट दे दी तो कल रिलीज़ होगी, तो कल रिलीज़ होगी तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं जो भी पिक्चर्स हॉल हैं, जो भी कहीं ना कहीं सर्वर है, उन पे पहले पहुंच जाएगी, उनके पास कुछ सिक्योरिटी रखकर अब उनकी जो पिक्चर है कोई चुरा ना ले साइबर क्राइम के तौर पर। तो इसलिए कहीं ना कहीं सुरक्षा के तौर पर आजकल हमारे क्या है सुरक्षा रखी जाती है और उसके लिए कहीं ना कहीं कानून और नियम बनाए गए हैं। और कानून और नियम जो आपके यूनियन सरकार ने दिसंबर 1999 में साइबर लॉ की जो बात आई थी, ई-कॉमर्स कानून के आधार पर लाई गई थी, उसे कहीं ना कहीं सूचना प्रौद्योगिकी 2000 में परिवर्तन कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, जो आपका 1999 में आया था कानून, वो 2000 में क्या करा गया था, एक तरह से परिवर्तन कर दिया गया था, बदल दिया गया था और उसमें कुछ सुधार करके यानी कि एक तरह से परिवर्तन करके दोबारा से पेश किया गया था, जो कि आपका था 17 मई 2002 में कहीं ना कहीं वो आई थी, चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता नहीं, इसलिए आपका देखा होगा IT एक्ट 2000 लिखा आता है। अब 2000 की बात यहाँ से आती है, फिर इसी चीज़ को लेते हुए भाई आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, आपको क्या है आप लाइब्रेरियन बन गए,
आपके लाइब्रेरी में सीडी के सोर्स भी रखे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन यानी कि कंप्यूटर के थ्रू भी आ रही, और वो भी किसी ने कि कुछ ना कुछ हैक कर लिया, कुछ ना कुछ हो गया। जब आपको आईटी के नियम पता होंगे, आप एज ए लाइब्रेरियन के तौर पर, लाइब्रेरियन तो आईटी के नियम आपको पता है, सब चीज़ें पता है, तभी तो आप कंप्लेन कर पाओगे, तभी तो आप नियम कानून जान पाओगे। जैसे आजकल क्या है, डिजिटल सिग्नेचर, वाटर मार्क की बात आती है। जैसे कि हमारा ये क्या है, वाटर मार्क है, ठीक है। अब वाटर मार्क की बात आती है तो ये वाटर मार्क क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि ये हमारा चैनल पर है, हमारी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों से बना है। तो ये कहीं ना कहीं सूचना प्रौद्योगिकी ने कहीं ना कहीं क्षेत्रों में पाठक और पुस्तकालय और जनता को राहत पहुंचाने के लिए इस अधिनियम में चीज़ें लाया गया है, और कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इनका उपयोग करता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ना कि किसी को कॉपी करके या फिर अपने लाभ के लिए, वो नहीं, जो इसको क्या करता है, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग करता है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से दूर रहेगा। अगर कोई भी इसका मिसयूज़ करता है या फिर इसका अपने लाभ कराने के लिए प्रयोग करता है, तो आईटी एक्ट कानून ये कहता है, आईटी के अंदर जो भी आईटी के अंदर कानून हो रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट यानी कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चोरी हो रही है और उसका मिसयूज़ हो रहा है, उसका चीज़ें हो रही है, तो वो क्या होगा, एक तरह से हानि पहुंचाने के और जुर्म के तौर पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आजकल के युग में हमारा जो भी लाइब्रेरी यानी कि जो बुक्स थी वो कहाँ पर चली गई हैं, वो आपके आईटी के तौर पर चली गई हैं। यानी कि आजकल आपको डिजिटल बुक देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि आजकल क्या है, डिजिटल आपको चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है, सूचना यानी कि संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी बिल यानी कि 2008 में आया था, दिसंबर 2008 में आया था। यानी कि वो था 23 सितंबर 2008 को पेश किया गया था, जिसको 5 फरवरी 2009 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर और कहीं ना कहीं आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो कन्फ्यूज़न मत हो, डेट है 2008 2009 ये आ जाएंगी, पर जो बिल आपको मिलता है वो आपको लिखा मिलेगा आईटी 2000 के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन एक इसी तरह का आता है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो कानून है वो किस वर्ष पारित हुआ है, किस उस पे है, तो आपको पता होना चाहिए आईटी एक्ट 2000, इस तरह से लिखा मिलेगा। अब इसमें क्या करा गया, इसमें कहीं ना कहीं इस सरकार को इस अधिनियम की ओर शक्तिशाली बनाने के लिए जो प्रयास चलते आ रहे हैं, उसमें साथ ही पुस्तकालय और पाठकों को ध्यान रख कर बनाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन के भी कर्तव्य हैं कि वो बारीकियों को, ज्ञान को और पुस्तकालय को नियमों को पालन करें। ये सब चीज़ें आपको क्या है भाई, देखो आपको, ठीक है, आप लाइब्रेरियन हो, आपको आईटी एक्ट नहीं पता, प्रेगलिज्म नहीं पता, आपको क्या है डिलीवरी बुक एक्ट नहीं पता, आपको क्या है कॉपीराइट एक्ट नहीं पता, तो क्या आपकी लाइब्रेरी में कॉपीराइट एक्ट को फॉलो कर पाओगे, आईटी एक्ट को फॉलो कर पाओगे? आप क्या डिलीवरी बुक एक्ट के बारे में बता पाओगे? नहीं। तो कहीं ना कहीं नियम कानून का पालन ना करना, नियम कानून की ये सब चीज़ें होना, इसलिए कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का जो युग है, लाइब्रेरी का जो दौर है, लाइब्रेरी का जो हमारा क्षेत्र है वो पिछड़ता जा रहा है, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं आप जो कहीं ना कहीं ये सोचते हो एक स्कूल में 2 लाइब्रेरियन चाहिए, मान के चलिए, या 3 लाइब्रेरियन चाहिए भाई, प्राइमरी के अलग, सेकेंडरी के लिए अलग और हायर के लिए अलग, ठीक है। अब ये 3 लाइब्रेरियन मान के चलते हैं, अब उनके साथ जूनियर लाइब्रेरियन भी चाहिए, मान लो 6 बंदे चाहिए, ठीक है, 6 बंदे चाहिए, तो 6 लाइब्रेरियन के तौर पर मान, एक जूनियर एक सीनियर, ठीक है, 6 मान के चलते हैं। 1000 स्कूल है तो 1000 में कितने हो गए भाई, 1000 स्कूल है तो हम क्या करेंगे, 6 कर देंगे, 1000 इंटू 6, 6000 हो गए। अब वैकेंसी कितनी निकल रही है, 10 20 30, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोचा जाता है कि एक व्यक्ति ही लाइब्रेरी में क्या है, लाइब्रेरी में छोटी चीज़ है, पर लाइब्रेरी के टर्म से आप पढ़ते चल जाओगे। अभी आपने शुरुआत करी है, उसमें क्या, रेफरेंस सेक्शन, आईटी सेक्शन, आपका नॉलेज प्रोवाइड सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन है। ये मान के चलिए इंडिया में तो उस तरह की लाइब्रेरी कहीं है ही नहीं। बाहर आप जाइए, या क्या ना, बाहर भी बहुत सारी जगह आप देखोगे कि रेफरेंस सेक्शन अलग है, बच्चों को क्या है एक तरह से सूचित करने वाला सेक्शन है, सब सेक्शन अलग अलग बटे हुए हैं,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइब्रेरी का जो युग है प्रौद्योगिकी की तरह से बढ़ा तो है, पर कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी की वजह से लाइब्रेरी का जो दौर है वो पिछड़ा भी है। भाई आजकल क्या है, आईटी के कारण जो लाइब्रेरी में बच्चे जा रहे थे वो भी होने बंद हो गए, और वो अब जाने लगे हैं, वो किस में जाने लगे हैं, रीडिंग रूम में जाने लगे हैं। यानी कि लाइब्रेरी की जगह वो क्या कहते हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं रीडिंग रूम में। वहाँ क्या कर रहे हैं, अपनी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रीडिंग रूम में। जो बच्चे पहले क्या करते थे, आज से पहले जब आईटी नहीं था, जब आपकी ऑनलाइन किताबें नहीं थी, जब आप ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते थे, तो बच्चे जाते थे लाइब्रेरी, जाते थे, वहाँ पढ़ते थे आराम से, और कहीं ना कहीं चीज़ों को अडॉप्ट करते थे। आजकल क्या है, बच्चे जाते हैं रीडिंग रूम में अपने को या तो वाईफाई की फैसिलिटी करके यूट्यूब से देख पढ़ते हैं, या फिर वहाँ पर किताब इशू कराने नहीं, पहले बच्चे जाते थे किताब इशू कराते थे, वहाँ से पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, और कहीं ना कहीं चीज़ों को। तो इसलिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पुस्तकालय का जो युग है वो अंधकार में जा रहा है, और इसके जो युग है कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका ख़त्म। यानी कि आईटी एक्ट में सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईटी एक्ट कब आता है, 2000 में आता है। तो आपको पता होना चाहिए आईटी एक्ट का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, वाटर मार्क आपको बता दिया, ये है वाटर मार्क। ठीक है, जो आपको वाटर मार्क देखने के लिए मिलता है। डिजिटल सिग्नेचर, आपको डिजिटल सिग्नेचर भी पता होगा, डिजिटल सिग्नेचर भी आपको मैं एक दिन दिखा दूँगा, तो वो किस तरह के होते हैं। वो नहीं कि आपको क्या वो नहीं कि जैसे आपने क्या है इस पे हस्ताक्षर कर दिए और क्या नाम वो चिपका दिए, वो डिजिटल सिग्नेचर, वो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। पर डिजिटल सिग्नेचर की परिभाषा अलग है। डिजिटल सिग्नेचर एक तरह से बहुत सारी चीज़ों को शो करता है आपको। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और कल हमारे इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे और आपका लेसन शुरू हो जाएगा। आपका एक दिन का लेसन है ज़्यादातर, वो भाई पुस्तकालय के 5 नियम है, 5 नियम पढ़ाते हुए चैप्टर खत्म हो जाएगा, और पूरे के पूरे नियम को जब हम समझेंगे उसमें कहीं ना कहीं वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वो चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, ये मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम में। ठीक है, और आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम में आज आपका एक कवर पेज भी बन गया, आज आपका लिए बिल्कुल सब चीज़ चल रही है। अब आपका क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर भी कराए जाएंगे, यानी कि लाइब्रेरी का पेपर करा दिया अभी, तो इससे क्या होगा, जिससे आपको क्या है साथ के साथ दोनों चीज़ें कंप्लीट होती चल जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, ठीक है बच्चों, थैंक यू।